इस समय आपका स्वागत हम जयनगर से कर रहे हैं। जयनगर में निकाय चुनाव का रिजल्ट आया। कल मतगणना स्थल आरके कॉलेज मधुबनी से आपको लाइव हम दिखाए थे। अभी हम पहुंचे हैं जो चेयरमैन पद पर नवाजे गए हैं कैलाश पासवान। चौथी बार आप काम करेंगे। जनता का जो मान सम्मान जनता ने जो उनको दिया है उसी कड़ी में हम उनके घर पर आए हैं। हम बात करते हैं। बधाई देने वाले का सिलसिला जारी है। लोग पहुंच रहे हैं। कैलाश पासवान जी, आपका स्वागत करते हैं हम केआर न्यूज़ की तरफ से। लोग पहुंच रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम केआर न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने चलकर मेरे आवास पर आए, इसलिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जयनगर की जनता, मतदाता बंधु ने 2022 के लोकतंत्र की जो महापर्व में जो जनता के द्वारा चुनाव हुआ है, इसमें जो मेरे ऊपर जो विश्वास करके मुझे जो मौका दिया सेवा करने का, मैं सबसे पहले जयनगर के आम मतदाताओं को, पत्रकार को, प्रशासन को और जो भी कार्यकर्ता मेरे काम में दिन रात एक करके मुझे जिताने के काम किया, मैं उससे कार्यकर्ता को भी बहुत आभार प्रकट करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि मुझ पर जो विश्वास किए हैं मैं आपको खरा उतरने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ज़िले में यह जयनगर ही नगर निकाय का जो चुनाव हुआ था उसमें आप और आपकी पत्नी दोनों को आशीर्वाद मिला है। क्या कहना चाहेंगे? मेरी पत्नी भी, यह तीसरा टर्म है। एक बार मेरी पत्नी भी चेयरमैन रह गए हैं 2012 से 17 तक। उनके काम से भी जयनगर की जनता भरोसा किए हैं और मेरे काम से भी जयनगर की जनता ने भरोसा किया है। जो भी समस्या हमने जनता के बीच में वादा की है, जो गरीबों का आवास है, गरीबों का शौचालय है, जहाँ रोड छूटा हुआ है, पूरे शहर में लाइट की जो समस्या कुछ है और जयनगर में जाम की समस्या है और जयनगर में का अपराधी घटना होते आ रहा है, मैं उस सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में लगाने का काम करेंगे और जाम से भी छुटकारा पाएंगे। और जनता का जो भी काम है, जैसे बहुत सारे गरीब को पीडीएस के तहत में अनाज डीलर के द्वारा नहीं दिया जाता है, बहुत ही कटौती किया जाता है। जो भी डीलर बदमस्ती करेगा, मैं उसके यहाँ खुद उसके डीलर का जहाँ भी दुकान है उसका इंक्वायरी करेंगे और हमको जो भी लिखा पढ़ी करना पड़े, गरीब के साथ कोई भी धोखा का काम करेंगे तो मैं वैसे डीलर को भी बकसने का काम नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं जनता के बीच में कि मेरे ऊपर जो भी विश्वास किया है, मैं हर संभव जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। कभी भी किसी को ऐसा अपने व्यवहार से या अपनी बात से धोखा नहीं देंगे। ऐसा माने कि सबका साथ और सबका विकास, उस सिद्धांत पर आप चलेंगे? मेरा तो वादा है, सबका साथ सबका विकास लेके चले हैं। तो यह जयनगर लोकतंत्र का चौथी बार जयनगर में एक आम जनता के द्वारा जो चेयरमैन बने हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबके साथ सबका विकास जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का है, उसी के मैं प्रदेश का भी पदाधिकारी हूँ जदयू का। और जयनगर की आम जनता निश्चित रूप से मैं सबके साथ लेकर और सबका साथ मिलकर हम विकास करेंगे। राजनीतिक सेवा में है और चौथी बार आपको ये अवसर दिया है जनता ने कि आपका राजनीतिक भविष्य अब आगे के विस्तार करने की योजना है कि नहीं? देखिए, राजनीतिक जीवन है मेरा, शुरुआत है। अब लगातार हम जयनगर की नगर पंचायत का सेवा किया हूँ। कहीं न कहीं मेरा भी भावना है कि अब हम कुछ ऊपर जाए। यदि दल मुझे टिकट दे दिया तो मैं निश्चित रूप से माने विधायक का टिकट है उस पर मैं प्रयास करूंगा। पार्टी मुझे टिकट देगा तो मैं निश्चित रूप से विधायक का चुनाव लड़ूंगा। बहुत बड़ी बात है कि चौथी बार जो चेयरमैन पद पर चुने गए हैं, नवाजे गए हैं कैलाश पासवान जी। अब उनसे हम क्वेश्चन किए हैं कि आपका राजनीतिक भविष्य आगे का क्या है, तो उन्होंने इच्छा जाहिर किया है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता अगर आशीर्वाद देती है और जनता के अनुरूप जो उनका जो काम होता है, वो काम अगर बोलता है तो निश्चित रूप से वोट मांगना नहीं पड़ता है, उनको खुद जनता वोट देती है। ऐसी परिस्थिति आपको अलग अलग वार्डों में देखने को मिली है। देखिए, चुनाव है, चुनाव को हल्का में नहीं लिया जाता है। हर एक वार्ड में मैंने प्रयास किए। सभी वार्ड में जनता ने मुझे, जहाँ मेरा माने 1 नंबर वार्ड हो, 2 नंबर वार्ड हो, जो हमारा प्रतिद्वंदी था उसका गर्ड्स था, लेकिन वहाँ की भी जनता ने काम से
मेरा व्यवहार से जब उस गट्स में हमने सेंध लगा दिए, माने मेरे व्यवहार पर उस जगह भी जनता ने मुझे इतना भरोसा करके दिया है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जनता ही मालिक है। और मैं इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने मुझे साक्षात्कार कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से जो भावना मेरे ऊपर व्यक्त किया है, मैं निश्चित रूप से उस भावना का कदर करते हुए पहला प्राथमिकता होगा कि विकास का काम करेंगे, जो भी जन की समस्या उसको दूर करेंगे। अगले 6 महीने बाद या अगले 1 साल बाद, चूँकि अभी तो इनको आशीर्वाद मिला है, अब सारी प्रक्रिया प्रशासनिक होगी, इनके काम जो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड होगा और पहुंच के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड हम अवश्य पेश करेंगे। आप देख रहे थे KR न्यूज़ लाइव, हम इस वक्त जयनगर से आपको दिखा रहे थे। आसपास की खबर के लिए आप निश्चित रूप से KR न्यूज़ लाइव को फॉलो ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज KR न्यूज़ लाइव को देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर करें। फिर हम मिलते हैं अगली खबर में।